चलिए देखिए, अब प्रश्नावली 9.1 का नंबर 1 का क्वेश्चन है कि सर्कस का एक कलाकार है जो एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। जो मतलब कि डोर जो है अच्छी तरह से तनी हुई है और वो भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो पूछ रहा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये है ग्राउंड लेवल यानी पृथ्वी तल। इस पर एक खंभा है और खंभा है AB। कोई दिक्कत? अब जो है इस खंभा से जो है इसके शिखर से एक डोर जो है तान करके ऐसे करके बांधा हुआ, ये डोर यानी ये है डोरी, समझे? इसी डोरी पे वो कलाकार चढ़ रहा है और कह रहा है कि ये जो डोर है ना, ये जमीन के साथ यानी क्षैतिज के साथ जो है ये 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कहने का मतलब कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, ये जो डोर है ना, ये भूमि स्तर के साथ यानी ये जो है ना BC, ये अर्थ लेवल है यानी भूमि स्तर है, समझे? तो भूमि स्तर के साथ डोर के द्वारा जो बनाया गया कोण है बाबू, ये कितना है? 30 डिग्री का है। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि शुरू में ही लिखा हुआ सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है, यानी ये जो डोरी है ना, ये डोरी, इस डोरी की जो लंबाई है वो कितना है? 20 मीटर। तो अपना लोग को पूछ रहा है कि ये जो है ना खंभा है ना, इसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो इस खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एजम्पशन जो है वो मान लेंगे कि क्या है, कि माना कि AC एक 20 मीटर लंबी डोर है जो खंभे या खंभा AB के शिखर से बंधा हुआ है और यह डोर भूमि स्तर BC के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। हमें खंभे की ऊंचाई यानी AB ज्ञात करना है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ABC में, ये जो समकोण त्रिभुज है बाबू ध्यान दो, ABC, इस समकोण त्रिभुज में ध्यान दो कि ये जो कोण है 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के कोण के लिए जो निकालना है खंभा की ऊंचाई वो लंब है, और जो दिया है वो देख लीजिए 90 के सामने है तो कर्ण है। तो लंब और कर्ण साइन के फॉर्मूला में होता है। तो हम इस 30 डिग्री के कोण के लिए क्या लगा देंगे रे? साइन। तो साइन 30, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे, तो लंब 30 के लिए, तो ध्यान दीजिए कि 30 डिग्री के लिए लंब क्या है? AB अब बटे कर्ण AC। अब साइन 30 का मान 1/2 होता है। बराबर में AB हमें निकालना है, खंभे की हाइट, और AC देख लीजिए कि दिया हुआ है 20 मीटर। क्रॉस गुना करा देंगे तो हम पाएंगे, देखिए ध्यान से, 2H बराबर 20, और यहां से 2 से कट जाएगा बाबू रे, तो H का मान निकल गया 10। तो लिख देंगे लास्ट में क्या था? खंभे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। कोई दिक्कत है समझने में? अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग
इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वहां से वो 8 मीटर है। तो कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा, ये है भूमि स्तर यानी अर्थ लेवल। अब इस पर क्या है, एक पेड़ है, माना कि ये भी एक पेड़ है। आंधी आने से ये पेड़ क्या हुआ कि टूट गया। तो मान के चलो कि बिंदु सी से टूट गया, और ये जो टूटा ना, तो टूटा हुआ भाग कहता है कि इस प्रकार से मुड़ जाता है कि ये जो शिखर है ना बाबू, ये जमीन को छूने लगता है। ये जो है ना, ये टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि ये जो आपको शिखर है ये जमीन को छूने लगता है। बात समझ में आया? अब कहता है आगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो है ना, ये रियल में क्या है, पेड़ का शिखर है। तो ये जो पेड़ का शिखर है यानी ये टूटा हुआ भाग जो ऐसे करके मुड़ जाता है, तो वो जो शिखर है ना वो जमीन को छूने लगता है, ठीक ना। तो इस जहां जमीन को छूता है उस बिंदु को मान के चलिए, आपको अगर ए के अलावा मानना है तो मान लीजिए डी। बात मेरा समझ में आया कि नहीं है? लेकिन रियल में जहां छूता है वो जो है वो टूटा हुआ भाग का शिखर है कि नहीं, मतलब पेड़ का ही ना शिखर है यहाँ। अब आगे समझिएगा, ये जो टूटा हुआ भाग है वही ना है ये वाला पार्ट। बोलिए, जहां से टूटा है यानी कहने का मतलब ये पेड़ है, ये क्या हो गया, यहां से टूट गया, टूटने के बाद ऐसे मुड़ गया। तो ये जो टूटा हुआ भाग है वही ना ऐसे करके मुड़ा है। तो कहने का मतलब कि अगर ये वाला आपको लंबाई अगर मान के चलिए x है, तो ये वाला भी क्या होगा बाबूरे, क्योंकि ये जो टूटा हुआ भाग जो मुड़ जाता है जमीन पे, ये रियल में पहले इस पोजीशन में था कि नहीं था। आगे सुनिएगा, आगे कहता है कि ये जो टूटा हुआ भाग है ये जमीन के स्तर के साथ 30 डिग्री के कोण बनाते हैं, है ना, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और सुनिएगा दूसरा बात, पेड़ का पाद बिंदु, ये जो पेड़ है ए बी, इसका जो ये पाद बिंदु है यानी फुट, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। यानी ये जो पाद बिंदु है ना, ये पाद बिंदु जहां ये पेड़ का जो टूटा हुआ भाग जो है, जो शिखर है, वो जमीन को छूता है। तो जमीन को छूता है कहां पे, डी पे ना। तो यानी कहने का मतलब पेड़ के पाद बिंदु और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, क्या दोनों के बीच की दूरी कितना है बाबूरे, 8 मीटर। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि 8 मीटर कौन सा है। तो कह रहा है अपना लोग को क्या निकालने के लिए, पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई मतलब समझ रहे हो ना, पूरा ए से लेके बी तक। तो इस पार्ट को हम लोग मान लेते हैं वाई। अब जरा सुनिएगा एजम्पशन, माना कि ए बी एक पेड़ है, आंधी आने पर यह बिंदु सी से टूट जाता है। टूटा हुआ भाग एसी जमीन को बिंदु डी पर छूता है और जमीन के साथ या क्षैतिज के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरा बात, टूटा हुआ भाग का जो शिखर जो छूने लगता है जहां पर जमीन को, वो जो है पेड़ के पाद बिंदु से 8 मीटर की दूरी पर है। तो वो सब बात तो आगे चलिए लिख लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, पेड़ की ऊंचाई। क्या निकालना है, पेड़ की
ऊंचाई, यानी हमें निकालना है पूरा पूरी ए बी का मान। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिए। हम लोग को जो है देखिए कि ये जो AC है वही जो है टूटा हुआ भाग इस तरह से दिख रहा है, यानी AC और CD दोनों बराबर, और बराबर है तो क्या माने हैं, x के बराबर। और दूसरा चीज देख लीजिए, BC को y माने हैं, और उसके बाद ये तो पहले से ही दिया हुआ है, BD बराबर 8 मीटर। अब जरा ध्यान देना बाबू रे, समकोण त्रिभुज CBD में ध्यान दीजिएगा, हमें यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो पहले हम x के लिए सोच रहे हैं, तो बताइए इस कोण के लिए 30 डिग्री के लिए जो दिया हुआ है वो आधार है, और वो जो निकालना है वो कर्ण है कि नहीं है। तो हम इस 30 के लिए कॉस लगा देते हैं, तो कॉस लगा देंगे, कॉस 30 आधार बटे कर्ण। तो बाबू रे 30 के लिए आधार क्या है रे, BD, और कर्ण क्या है, CD। कॉस 30 का मान √3 बटे, और जो है BD 8, और कर्ण जो है वो x। इस प्रकार से अगर हम क्रॉस गुना यहां पे करा देंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, √3x 8 दूनी 16, √3 को इधर भेज देंगे, x बराबर 16 बटे √3। ये आ गया आपको किसका मान रे, x का। पुनः उसी समकोण त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिएगा, उसी समकोण त्रिभुज में CBD में ध्यान दो, इस 30 के लिए जो निकालना है y लंब है, और जो दिया है वो आधार है। तो लंब और आधार 10 में, तो लगा देते हैं उसी 30 के लिए क्या लगा दिए 10, तो लंब बटे, तो बाबू रे 30 के लिए लंब क्या है BC, आधार क्या है, मान को रखें 10 30 का मान 1/√3। और देख लो BC जो निकालना है वो क्या माने हैं y, और BD जो दिया है वो क्या है, क्रॉस गुना करा देते हैं। तो जब क्रॉस गुना कराइएगा तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, √3y, ठीक ना, 8 गुना 1 8, और √3 को उधर कर देंगे तो y बराबर 8 बटे √3। तो अब आप हमें एक चीज बताइए, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई जो है यानी AB, तो AC प्लस BC, और ध्यान दीजिएगा AC का जो ये लंबाई है वो यही लंबाई है ना CD के ही लंबाई के बराबर, क्योंकि ये जो टूटा हुआ भाग है, ये जो टूटा था यही ना इस तरह से मुड़ गया, तो ये दोनों लंबाई सेम होगा कि नहीं होगा बाबूरे। तो कहने का मतलब AC के जगह पे x प्लस BC के जगह पे y। अब देखिए x का मान कितना निकाले, तभी तुरंत निकाले हैं 16 बटे √3, और y का मान 8 बटे √3, लघुत्तम लेंगे तो √3 हो जाएगा, और ऊपर में 16 प्लस 8 24 बटे √3। अब हर का परिमेकरण कर देंगे, तो हर का परिमेकरण कर देंगे √3 से ऊपर, √3 से, तो ऊपर में हो जाएगा 24 रूट बटे √3 गुना √3, रूट उड़ जाएगा, 3 8 है, अपना लोग को निकल गया 8√3 मीटर पेड़ की ऊंचाई। कोई दिक्कत है। अब देखिए ये जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसमें एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, जो पार्क में 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिसलन पट्टी समझते हैं, पार्क वगैरह सब में जो जाइएगा तो देखिएगा बच्चा लोग के फिसलने के लिए जो है बच्चा लोग इस तरह से ऐसे करके इस पे चढ़ता है, और यहाँ पर ऐसे करके दिया रहता है, यहाँ पे जाता है और ये फिसल जाता है, समझ गए ना। तो वो 2 तरह का फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 साल से कम एज जिस बच्चा के लिए है उसके लिए। तो 5 साल से
कम एज का जो बच्चा है उसके लिए जो फिसलन पट्टी वो लगाना चाह रहा है एसी, वो जमीन से 1.5 मीटर की हाइट पे होना चाहिए। मतलब इसका जो हाइट है, यानी ये जो क्षैतिज ये जो हाइट देंगे, ये इंक्लाइंड है इस तरह से, तो कहता है कि ये जो हाइट देंगे, ये हाइट तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कितना देना है, 1.5 मीटर। तो उन्होंने क्या किया कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगाया, उसको 1.5 मीटर की हाइट पे रखा, और ये वाला फिसलन पट्टी जो है जमीन के साथ 30 डिग्री के कोण पे है। तो कह रहा है कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, यानी x का मान। ध्यान दीजिएगा, दूसरा 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, तो 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए जो वो फिसलन पट्टी लगाया है ये PR, तो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। तो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इस फिसलन पट्टी का जो हाइट वो रखा है वो कितना रखा है, 3 मीटर। समझ में आ गया। और ये वाला फिसलन पट्टी जमीन के तल के साथ 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, मतलब 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए और 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई पूछ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत है बाबू रे? अब आइए इसमें देखिए, इस समकोण त्रिभुज में हमें 30 डिग्री के लिए जो दिया है वो लंब है और जो निकालना है वो कर्ण है। तो हम इसके लिए क्या लगा देंगे, साइन। तो साइन 30 डिग्री अब बराबर लंब बटे आधार, और लंब देखिए कि 30 के लिए लंब क्या है, AB, माफ कीजिएगा साइन 30 है ना, तो लंब बटे कर्ण, समझ गए ना। और देखिए इसके बाद कर्ण AC, तो साइन 30 का मान 1/2। अब बराबर में देखिए AB कितना है, 1.5, अब बटे AC, क्रॉस गुना करा देंगे। तो क्रॉस गुना कर देंगे तो x गुना 1 x और 2 से हो जाएगा 1.5 को। इस तरह से आपको जो है ये निकल गया 3 मीटर। यानी पहला वाला, यानी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो कितना है। अब दूसरा वाला में जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोण दिया हुआ है उसके लिए ये क्या है, लंब, और जो निकालना है वो क्या है, कर्ण। तो साइन लग जाएगा, तो साइन लग जाएगा, तो साइन 60, तो साइन 60 तो लंब बटे कर्ण। तो यहां पर लंब किसके लिए, 60 के लिए, तो 60 के लिए जो लंब है वो क्या है, PQ, और जो कर्ण है वो क्या है बाबू रे, PR। अब चलिए साइन 60 का मान √3/2। अब बराबर में देख लीजिए PQ, और जो PR निकालना है क्रॉस गुना कर देंगे, तो √3 × y। अब बराबर में ये देख लीजिए 2 गुना 3, उधर से ये आ गया बट्टे हो जाएगा, तो y बराबर 6/√3। हर का परिमेकरण कर लेंगे, बस निकल जाएगा इस तरह से। समझ में आ गया ना। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से, मतलब जमीन पर एक बिंदु है, वहां से कह रहा है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि जो बिंदु है भूमि पर वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक ना। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये है अर्थ लेवल, भूमि स्तर है ये। अब इस पर एक क्या है, मीनार है। कोई दिक्कत। तो बोला है कि भूमि के एक बिंदु से, तो ये जो जमीन है ये जमीन पर तो अनगिनत बिंदु है, उसमें से एक बिंदु हम चुन लेते हैं C। तो बोला कि बिंदु C, तो बोला कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मतलब कि भूमि पर जो एक बिंदु हम चुने हैं वो मीनार के ये जो पाद बिंदु है ना, वहां से ये कितना दूरी पर है बाबू रे, 30 मीटर की दूरी पर है। तो इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो यहां से जो है हम मीनार के शिखर को मिला देंगे, और ये मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो पूछ रहा है ये मीनार की ऊंचाई, आसान ही तो है।
इसमें सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि ए बी एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु सी से मीनार के शिखर ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हमें मीनार की ऊंचाई ए बी ज्ञात करना है। ध्यान देना बाबूरे, सबसे पहले देखो समकोण त्रिभुज एबीसी में ध्यान देना। ये जो समकोण त्रिभुज है एबीसी है ना, इसमें बताइए कि आपको जो कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, इसके लिए जो निकालना है वो क्या है? लंब। जो दिया है वो तो 10 लगा देंगे। तो 30 के लिए जब हम 10 लगाएंगे तो 10 बराबर होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब जो है 30 के लिए लंब ए बी, अब बटे आधार क्या है बाबूरे? BC। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। अब बराबर में ए बी हमें निकालना है और BC हमें गिवन है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्रॉस गुना कर देंगे। तो जब क्रॉस गुना कर दीजिएगा तो √3 गुना h, √3h, 30 गुना 1, और √3 इधर चला जाएगा तो 30 बटे हर का परिमेयकरण कर लीजिए। 30 बटे √3 है ना, तो √3 से ऊपर, √3 से नीचे। तो h बराबर देखो बाबू रे, ऊपर में हो जाएगा तुमको 30 √3 और नीचे में √3 गुना √3, रूट उड़ जाएगा ना, तो 3 से कट जाएगा, 3 दहें 30। कोई दिक्कत? अब इस तरह से आपको जो है h का मान निकल गया कितना रे? 10 लास्ट में लिख देंगे। अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। कोई दिक्कत है? चलिए देखिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। जमीन से 60 मीटर की हाइट पे पतंग उड़ रही है। और दूसरा बात सुनिएगा, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढील नहीं है, पूरा तना हुआ है। तो कहता है कि पतंग के डोरी की लंबाई क्या होगी। बात समझ में आया? अब जरा सुनिएगा, यह है ग्राउंड लेवल। एक पतंग उड़ रही है, एक पतंग उड़ रही है जमीन से 60 मीटर की हाइट पे। यानी यहां जो ये पतंग उड़ रही है, ये पतंग उड़ रही है तो इसमें डोरी लगल होगा, और डोरी को जो है भूमि के एक बिंदु से क्या किया? अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। और कहता है कि ये जो पतंग है ना बाबू, ये जमीन से यानी ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है। यानी कहने का मतलब यहां से अगर एक हम लंब खींच दें तो ये जो है ना कितना है रे? 60 मीटर। और जरा सुनिएगा, बोला कि यह मानते हुए कि इस डोरी में कोई ढील नहीं है, और ये जो डोरी है ना ये अर्थ लेवल यानी जमीन के साथ 60 डिग्री के झुकाव पे है। तो कहता है कि इस पतंग का जो ये डोरी है ना बाबू, इसकी जो है लंबाई कितनी होगी। यहां तक में कोई दिक्कत? अब जरा सुनिएगा, माना कि AC पतंग की डोरी है जो जमीन स्तर BC के साथ 60 डिग्री के
कोण पर झुकी है, समझ गया रे। पतंग की ऊंचाई जमीन से, यानी कह सकते हो ए बी 60 मीटर है, तो हमें पतंग की डोरी की लंबाई यानी एसी ज्ञात करना है। अब जरा सुनिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये ध्यान दीजिए, ए बी सी, इस समकोण त्रिभुज ये 60 के लिए बताइए कि जो दिया है वो क्या है, लंब, और जो निकालना है वो क्या है, तो 60 के लिए ये लंब और जो निकालना है वो कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में, साइन में, तो हम 60 के लिए कौन सा लगा देंगे, साइन, तो साइन 60, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब किसके लिए बाबू रे, 30 के लिए, तो 30 डिग्री के लिए लंब क्या है, ए बी, और उसके बाद कर्ण जो है वो ए सी, तो साइन 60 का मान √3 बटे 2, अब बराबर में ए बी, ये जो है पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है, अब बटे में देख लीजिए जो निकालना है वो क्या माने हैं, एक्स, यहां तक में कोई दिक्कत है, अब क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक ना, √3 इंटू एक्स बराबर में 2 गुना 60। अब जरा ध्यान दीजिएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो 60 दूनी 120 बटे √3, हर का परिमेयकरण कर लेंगे, तो √3 से ऊपर √3 से नीचे, इस तरह से ये हो जाएगा बाबू कितना रे, ऊपर में 120 √3 और नीचे में √3 गुना √3, 3 से कट जाएगा ये 40 बार में, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि x का मान आपको निकल गया 40 √3, तो लिख देंगे अतः पतंग के डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। कोई दिक्कत है बाबू रे, ठीक है।